नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जितने भी रीट पात्रता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। तो मित्रों, ये आपकी 40 प्रश्नों की क्लास है। 40 अति महत्वपूर्ण इसके अंदर प्रश्न है और एकदम फटाफट करवा दूंगा आपको। लगभग 18 से 20 मिनट का हमें समय लगेगा। 18 से 20 मिनट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। अब एकाग्रतापूर्वक फोन को रोटेट कर लीजिए और ईमानदारी से अपनी पूरी क्लास को लीजिए। और पूरी क्लास में आप जितना आपका स्कोर होता है, स्कोर कार्ड है जो आप स्कोर पक्का बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, आपके कितने परसेंट इसमें से सही हुए, ठीक है ना। क्योंकि जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, 27 को आपका एग्जाम है फरवरी को। तो सारे के सारे कैंडिडेट तैयार हो जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्नों को हम करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं भाई मित्रों, ठीक है। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ उत्तर सहित भेज दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का, और हर 5 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए और आप क्या कर देंगे, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे आपका स्कोर कितना रहा लास्ट में, कि आपके कितने सही हुए 40 में से। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है। यानी जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो कौन से जिलों में फैली हुई है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, एक तो नाम आता है दर्रा। दर्रा क्या होता है? दर्रा तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहाड़ियों के बीच का पतला रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। और एक आपके हाड़ौती का पठार। सर जी नाम तो सुना है, अरे बहुत बार सुना है ना मेरे दोस्तों। सारे के सारे अपने आप को टीचर समझकर ही, एक शिक्षक समझकर ही आपको जवाब देना है, क्योंकि शिक्षक बनने का सपना आपका पूरा करना है आपको इस बार, ठीक है। तो बताइए मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? जोधपुर नागौर, पाली सिरोही, झालावाड़ कोटा या फिर अजमेर जयपुर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल सर जी, यहां पे आपका सी राइट हो जाएगा भाई। तो सी बताने वाले सारे सर हैं वो आपके राइट हो जाएंगे। तो झालावाड़ कोटा आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो मेरे सभी शिक्षकगण साथी जो हैं सारे सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, यानी अरावली जो श्रृंखला है उसका उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है या फिर तारागढ़ है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? काफी बार आपको मैंने बताया कि अरावली श्रृंखला में सबसे उच्चतम शिखर पे कौन आता है? अरे सर जी गुरु शिखर आता है। गुरु सबसे ऊंचा होता है, गुरु ही आप हैं सब, और गुरु शिखर ही सबसे ऊंचा है आपका। गुरु सर जी कितना ऊंचा है? अरे 1722 मीटर ऊंचा है रे। लेकिन उसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है। उसके ऊपर क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर को यदि जोड़ा जाए, 5 मीटर और जोड़ा जाए, तो कुल लंबाई इसकी 1727 मीटर हो जाती है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? सर जी ए को लॉक कर दो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है धूलकोट कहां स्थित है। अरे दोस्तों धूलकोट सबको पता है, मुझे पता है, आहड़ में है, बालाथल, बैराठ या फिर कालीबंगा। तो कौन सा आपका यहां पर राइट होने वाला है? फटाफट से जवाब देंगे। तो ये कहां पर स्थित है आपका? ये आपके आहड़ सभ्यता में स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा, लगभग ये आपको पूछ ले कितनी पुरानी है आहड़ सभ्यता, तो 4000 साल पुरानी ये आपकी आहड़ सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? भीम जी की डूंगरी कहाँ है। अरे जो भीम जी की डूंगरी पूछ लेना, अरे दोस्तों बैराठ में। काफी बार मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, 5-5 सेकंड में फटाफट जवाब देते रहा करो। भीम जी की डूंगरी ये आपके बैराठ में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि किस स्थल में मौर्यकालीन वास्तुकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अरे कौन सा ऐसा स्थल है, अब बताओ। देखो पहले लिखा है कालीबंगा, कहाँ है सर जी? हनुमानगढ़ में है, काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है सर जी। फिर बैराठ लिखा है, फिर नीम का थाना लिखा है, और फिर आपके जोधपुर लिखा है। 5 सेकंड में सबका जवाब आ जाना चाहिए। सारे मेरे जितने भी शिक्षक मित्रगण पढ़ रहे हैं वो सारों का जवाब आना चाहिए। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें भी सर जी बी फॉर बैराठ कर दीजिए। अरे बी फॉर बैराठ आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा की मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है। अरे जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है उसके बीच में मध्य में जो भूमि है ना, वो क्या कहलाती है? ऊपरमाल कहलाती है। बोराट का पठार, यानी बोराट का तो पठार के बारे में आपको सुना है, उदयपुर में, गिरवा या फिर उड़िया। यहाँ पे उड़िया लिखा था, ठीक है ना। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की जो भूमि है ना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? अरे उसको बोराट कहते हैं सर जी। बोराट का पठार भी वहीं पर आता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके कहता है काली मृदा जानी जाती है। अरे जो काली मृदा है ना वो किसके लिए जानी जाती है? अरे कैसे सर जी? काली और कैसे एक नाम और आता है सर जी, कपास। तो कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है ये मृदा आपकी।
बताओ, कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, या बांगरेव खातर मिट्टी से। ये काली मृदा किस नाम से और जानी जाती है, क्या कहते हैं इसको? तो इसको दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहां पर सी राइट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है आपकी। और आपके यदि बात करें हम यूरोप साइड में, तो यूरोप साइड में ये मिट्टी अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। अरे राजस्थान राज्य वन नीति लागू कब की गई थी? जब यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था ना, उसको जो मैंने आपको सुबह वाली क्लास में कराया था, बस उसी सन में, यानी कि सर जी 2010 में ये लागू की गई थी। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मेजा बांध बनाया गया है। अरे सर जी मेजा बांध कहां पर बनाया गया? मेज नदी पर है, कोठारी नदी पर है, चंबल नदी पर है, या बनास नदी पर है? काफी कैंडिडेट मुझे पता है मेजा बांध जो है वो मेज पे करके आ जाएंगे। अरे मेजा मेज पे नहीं है रे दोस्तों, गलत मत कर देना। ठीक है, तो मेरे सारे भी शिक्षकगण मित्र हैं, वो क्या बताएंगे इसमें? बिल्कुल आपका कोठारी राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी में मेजा जो बांध है कहां बनाया गया? ये कोठारी नदी पर है दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका दोस्तों ये कहता है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई? हाँ, पहली बात तो सर जी हमें ये पता चल गई कि कंवर सेन द्वारा ही आपके राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये कब की गई थी वो वर्ष आपसे पूछा गया। तो ये 1948 को की गई थी। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? सर जी बी को लॉक कर दो। वेरी गुड, यहां पर बी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न लिखा आपके चारबाग स्थित है, इसी का नाम सारबाग भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को सारबाग भी बोलते हैं और इसी को चारबाग भी बोलते हैं। दोनों ही नाम सही हैं और दोनों ही इसी के हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जैसा कि पता होगा, वहाँ शिकार बुर्ज की मैं बात करूँ आपसे, जैत सागर की बात करूँ, शिकार बुर्ज और जैत सागर के ठीक बीच ये आपका चारबाग स्थित है ना। और सारबाग भी इसको बोल सकते हो आप। अरे यहाँ पे सर जी बूंदी लिखा होता तो सही कर देते, लेकिन ध्यान से देखो बूंदी के साथ कोटा भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके कहां स्थित है? ये आपके कोटा में स्थित है। विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि इसमें बूंदी होता तो पहले महत्व किसको देते? बूंदी को देते। तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर राइट हो गया। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का वास्तुकार कौन था? अरे ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है ना, उसका वास्तुकार बताओ। उस्ताद अहमद लोहारी था, मिराक मिर्जा था, आबू बकर था, या फिर अल्लाह रखा था? कौन था? फटाफट से जवाब देंगे, कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं बताएगा। फटाफट से जवाब दे दो दोस्तों, बताओ। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का वास्तुकार कौन था, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके कौन? आबू बकर थे। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया? राइट हो गया सर जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न, मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। अरे मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ है सर जी, ये बताइए आप हमें। सिक्कर में है, झुंझुनू में है, जोधपुर में, या फिर बूंदी में? देखो काफी बार मैंने बताया आपको, यहाँ पे देखो बावड़ियों के बारे में, जैसे चांद बावड़ी की बात करते हैं वैसे के वैसे आपको मेड़तनी जी की बावड़ी पूछा गया यहाँ पर। लेकिन ये आपके वहां नहीं जहां आप सोच रहे हैं, ये आपके झुंझुनू में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? बी राइट हो गया सर जी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है वेदिका आम्लक शिखर ये किससे संबंधित है? मतलब वेदिका और आम्लक शिखर किसको बोलते हैं? अरे वेदिकाएं, जैसे अग्नि वेदिकाएं नाम बोलते हो ना, अग्नि वेदिकाएं। अब देखो जो बड़े मंदिर होते हैं ना, उनमें बनी हुई होती है अग्नि वेदिकाएं। आम्लक भी मंदिर में और शिखर भी मंदिर में होता है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, मंदिर आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? अरे जालोर जिले का शुभंकर बता दो फटाफट से। भारतीय भेड़िया है, बिज्जू है, भालू रीछ है, या फिर कुर्जा है? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जालोर जिले का जो शुभंकर है वो आपके है भालू रीछ। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? यहाँ पर सी राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई? भाखड़ा नांगल बांध ना, बिल्कुल नहीं निकाली गई है सर जी। पोंग बैराज से भी नहीं निकाली गई है। विकल्प आपके पास दो बचे, दो मैंने डिलीट कर दिए आपके लिए। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो निकाली गई है हरिके बैराज से। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? अरे जो 56 का मैदान है उसका संबंध इनमें से कौन सी नदी से है? माही नदी से है, बनास नदी से है,
चंबल नदी से है या फिर लूनी नदी से है? कौन सा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है दोस्तों? तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सर जी ए में क्या लिखा है? ए में माही लिखा है मेरे प्रिय दोस्तों, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? पश्चिमी विक्षोभ का संबंध बताइए। पश्चिमी जो विक्षोभ है उसका संबंध किससे है? हिंद महासागर से है, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से या फिर भूमध्य सागर से है? तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो दोस्तों, यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है भूमध्य सागर से। अगला प्रश्न, हाँ फटाफट प्रश्नों को देखते जाइए, फटाफट जवाब देते जाइए और अपना स्कोर जरूर बताएं। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? अरे लाल लोमी कहाँ पाई जाती है सर जी? अलवर, झालावाड़, उदयपुर, चूरू। हाँ तो सारे सारे शिक्षकगण बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका उदयपुर राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर में आपके लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है? जालोर में है, बाड़मेर में है, गंगानगर में या फिर बांसवाड़ा में है? तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर आपका जालोर राइट हो जाएगा। कौन सा? ए राइट हो जाएगा। ए को ताला लगा दो सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्न में ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, सोनभद्र या फिर चंडीगढ़? अरे सर जी इसमें तो सारे जिले लिखे हैं, लेकिन ये सोनभद्र जो लिखा गया ना, बिल्कुल यहीं से आपके चार राज्य जो है ना इनकी सीमा छूता है, ये वाला आपका। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो गया। फटाफट अगला प्रश्न देख लो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी या फिर दक्षिणी राजस्थान? तो दोस्तों इसमें आपके पश्चिमी राजस्थान कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, काफी बार मैं बता चुका हूं आपको, इसमें विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका फिर डेट से आ गया है। डेट पूछिए आपसे, तो डेट आपको बतानी है, फटाफट बताओ। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1971 या फिर 1974 या 1966 या फिर 1976? तो विकल्प नंबर आपका 1974 यानी कि आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल 1974 में आपके जो राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना वो की गई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 1 मिनट रुकना, 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इनको। हाँ अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ गया है। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? काफी बार ये क्वेश्चन बताया मैंने। अरे सर जी काकनी, काकी काकी से याद रख लेना, रेत में गायब हो जाती है वो काकी हो जाती है, नहीं काकनी। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? सर जी डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था ये बताइए आप। तो विकल्प कौन सा राइट हो जाएगा? बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर बीकानेर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा गया है? ए में सर जी बाड़मेर लिखा गया है, तो बाड़मेर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरे अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताओ रे दोस्तों। चंबल है, बनास है, बाणगंगा या माही है? परसों वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से था। तो विकल्प नंबर आपका माही राइट हो जाएगा। कौन सा? डी राइट हो जाएगा। डी में आपके क्या लिखा गया है? सर जी माही लिखा गया है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? अरे कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल पीली मिश्रित मृदा पाई जाती है, या मरुस्थली मृदा, या लाल एवं काली मृदा, या मध्यम काली मृदा? तो न तो देखो पूरी काली होती है, न आधी काली होती है, ये मध्यम प्रकार की होती है। मध्यम काली मृदा जो है वो आपके कोटा, बूंदी और झालावाड़ में पाई जाती है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़? तो वो था आपका कौन सा? झुंझुनू था। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो गया यहाँ पर? सर जी राइट हो गया, राइट कर दीजिए। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? लेटेराइट प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? अरे जो लेटेराइट प्रकार की मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? चूरू में पाई जाती है, जोधपुर में, करौली में या फिर डूंगरपुर में? कौन सा राइट होगा आपका? तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ पाई जाती है आपके? ये पाई जाती है आपके डूंगरपुर में। तो डी को क्या कर दो? लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सेवन धामण करड़
देखो, सेवण, धामण, करड़, तरडगम, एक नाम और आता है तरडगम, तरडगम। और ये जो नाम है ना, ये है आपके करड़, करड़ भी बोलते हैं, ठीक है, करड़ बोल दो, तड़गम बोल दो, तड़गम भी आता है, नाम आता है। सेवण, धामण, ये धामण नाम था आपके, धामण बोलते हैं, धामण, वैसे दामन या धामण बोल सकते हो। तो ए सारा का सारा घास का प्रकार है, ठीक है मित्रों। तो ए आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे घास के सारे प्रकार हैं। देखो, सेवण, धामण, करड़, तड़गम, ठीक है, सेवण, धामण, तड़गम, करड़, कैसे भी बोल दो, उल्टा सीधा इसे याद रख लेना। तड़गम भी किसको बोलते हैं, ये भी आपके घास को ही बोलते हैं, घास का ही प्रकार है, जो इसमें लिखा नहीं गया है, तो ये घास के प्रकार है सारे के सारे। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का पहला स्थान आता है। ये क्वेश्चन तो वैसे काफी बार बताया, गंगानगर का आता है भाई। नहर नहर पर सिंचाई हनुमानगढ़, गंगानगर सबसे आगे है, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक नंबर पे आपका हनुमानगढ़ आता है, जहां पे नहरों से सिंचाई होती है दोस्तों। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका धान का कटोरा है ना आपका, गंगानगर, बिल्कुल वही है। तो राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शुष्क प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर में, राजसमंद में, सिरोही, बीकानेर। अब देखो, यदि जैसलमेर लिखा होता तो भी करते हम, यहाँ पे बीकानेर राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। कौन सा करता है, स्वरूप सागर, माही बजाज सागर, मेजा बांध या फिर जवाई बांध। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वो बांध है आपका, अरे मेजा बांध थोड़ी है, क्या लिखा है इसने, जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है, कौन सा बांध है रे, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, स्वरूप सागर या माही बजाज, मेजा बांध या जोई बांध। माही सागर है ना, माही सागर जल विद्युत शक्ति उत्पादन यही करता है ना। तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो भू आकृति की दृष्टि से देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांट सकते हैं, वैसे 3 में बांट सकते हैं, और ऐसे भू क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र बात की जाए भू आकृति की दृष्टि से तो वो 4 भागों में। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। खारे पानी की नहीं है पूछा है आपसे, तो डीडवाना तो है, ठीक है ना, साड़ी का कुत्ता पल्लू कुत्ता फाड़े रहे, ऐसे है ना, आपको बताई हुई है। खारे पानी की झीलों की अलग अलग ट्रिक बताई है, मीठे की भी बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो आपकी कौन सी ऐसी झील है जो आपके खारे पानी की नहीं है, तो वो डेबर झील है। डेबर झील खारे पानी की नहीं है, ये आपके मीठे पानी की झील है, ठीक है। वैसे इतना मीठा भी नहीं है, लेकिन मीठे पानी की आ जाती है। बाकी ये तीनों की तीनों जो है ये आपके खारे पानी की, ये तीनों जिले किसकी है, ये खारे पानी के, नीचे जो दे रखी है। तो विकल्प नंबर इसमें आपका ए राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या लिखा है, राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है। बताओ, राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसमें मंथा नदी विलय होती है, मिलती है आकर के। बताओ, अन्ना सागर है, नहीं अन्ना सागर तो नहीं है, पिछोला भी नहीं है, पिछोला नहीं है, पिछोला लिखा था, राणा लाखा ने बनवाई थी ना ये, हाँ राणा लाखा ने बनवाई थी। डीडवाना नहीं, ये भी नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा, सांबर झील है वो। कौन सी झील है वो आपके सांबर झील है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खाद्यान्न कहाँ है, कौन सी है। कायाद खाद्यान्न है, रामपुर अगुचा खाद्यान्न है, या फिर सिंदेसर, या फिर जावर खाद्यान्न। ये कौन सी है, ये आपकी है रामपुर अगुचा खाद्यान्न, ठीक है ना। हाँ, सबसे बड़ी जस्ता, जिसमें जस्ते का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं पर होता है जस्ता आपका, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगाएंगे आप यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप में जाना जाता है। अरावली प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, डेक्कन लावा प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसमें आपके शेखावाटी जो क्षेत्र आता है, प्रदेश आता है, शेखावाटी प्रदेश जाना जाता है ना। हाँ, सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो आ जाता है आपके। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है तापमान एवं वर्ष के आधार पर राजस्थान के कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो इसको आप 5 भागों में बांट सकते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, तापमान एवं वर्ष के आधार पर राजस्थान के प्रमुख जो जलवायु प्रदेश है उनको आप 5 भागों में बांट सकते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला आपका आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं। बाजरा धनिया है, जौ और तिलहन है, कंबास और तंबाकू है, गेहूं और चावल है। ये आपको पूछिए नकदी फसलें कौन सी है, 2 नकदी पूछिए। तो नकदी में आपके एक तो आ जाता है तंबाकू, एक आ जाता है कपास। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।